यस बच्चों, अब दो क्वेश्चन बेटा हम सीखने वाले हैं। जब हमें पासबुक के बैलेंसेस गिवन हो और जब पासबुक के बैलेंसेस गिवन होंगे तो कैसे हम पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अब पासबुक के गेम स्टार्ट होनी है। चलिए बेटा, डीके गोयल इलस नंबर 17 पहले मैं कराने वाला हूं आपको पासबुक का नॉर्मल बैलेंस, यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ओके, थर्ड केस बेटा, ये केस तो बेटा मैं वैसे ही लिख रहा हूं, केस का कोई लॉजिक नहीं है। हमारी थॉट चैप्टर के शुरू से लेके अंत तक हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। हमने जो बेस बनाया वो बेस हमारे चारों पार्ट्स में नॉर्मली काम करेगा। हमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी है कि फर्स्ट स्टाइल में अलग टेबल है, सेकंड स्टाइल में अलग टेबल अलग हो जाएगी, प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। हमने कुछ ऐसी क्रैमिंग नहीं करनी। हमारा प्रोसीजर शुरू से लेके एंड तक सेम रहने वाला है। बस तीसरा स्टाइल लिख रहा हूं यहां पर कि जब आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि फेवरेबल बैलेंस, यानी कि नॉर्मल बैलेंस। ओके, तो हमें कैसे इस टेबल को यूज करना है, आइए बेटा बनाइए मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 17, डीके गोयल इलस्ट्रेशन नंबर 17, BRS date, that is very important, 31st March 2017, 31st March 2017। यहां लिखे बेटा पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। यहां में मैं रफ वर्क के लिए सीबी वर्सेस पीबी को डील कर रहा हूं बेटा, ये रफ वर्क है हमारा। डन बेटे, चले करिए शुरू। कहता है बैंक स्टेटमेंट शोड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ 12,400 रुपए। हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है यानी पासबुक है, पासबुक एक फेवरेबल बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है 12,400 रुपए का। तो मैं सीधी सी एक लाइन लिख रहा हूं बेटा यहां पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है तो पॉजिटिव वाले कॉलम में लिख लीजिए, बस इतना ही है। अब जो कुछ सोचना है वो आपको पासबुक के हिसाब से सोचना है। पहले किसके हिसाब से सोचा था? जो कुछ सोचा था सीबी के हिसाब से। अब जो भी मॉडिफिकेशन अलाउड होगा वो पीबी में अलाउड होगा, बिकॉज यू हैव गिवन द बैलेंस ऑफ पासबुक। करिए स्टार्ट। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000, 45,000 के चेक्स वर ड्रॉन काटे, इशूड एक ही बात है, ड्रॉन और इशूड एक ही बात है बेटा, ठीक है। हमने दिए काटे, लोगों को दिए चेक। कितने के चेक दिए? 45,000 के। तो बेटा जी सीबी में से 45,000 माइनस हो गए होंगे। ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 33,000 वर एनकैश्ड ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल मतलब बीआरएस की डेट के बाद। कहता है 33,000 के चेक तो बीआरएस की डेट के बाद प्रेजेंट हुए। बेटा जो काम बीआरएस की डेट के बाद हुआ, मैं तो ये कहूंगा ना कि वो काम हुआ ही नहीं ना साहब, सर वो काम तो हुआ ही नहीं ना। 33,000 के चेक 2 अप्रैल को एनकैश हुए। मैं बोलूंगा जो काम 2 अप्रैल को हुआ वो 31 मार्च तक नहीं हुआ, यानी 31 मार्च तक कितने के चेक प्रेजेंट हुए बेटे? 45,000 माइनस 33,000, ये हो गए सर आपके कितने हो गए? 12,000। यानी कि पासबुक में से सिर्फ कितने रुपए माइनस हुए हैं? 12,000। बच्चों बात को समझ लेना गहराई तक। आपने 45,000 के चेक्स इशू करे, सीबी में से तो सब 45 कट गए, लोगों को आपने 45,000 के चेक दे दिए। उनमें से 33,000 के चेक वाले लोग 2 अप्रैल को पहुंचे, मतलब 31 मार्च तक नहीं गए, मतलब 33,000 की क्लियरिंग नहीं हुई, मतलब 12,000 की क्लियरिंग हुई, मतलब सीबी में से 45 माइनस हुआ और पीबी में से 12 माइनस हुआ। बेटा सीबी और पीबी में डिफरेंस कितने हजार का आ गया? सर 33,000 का डिफरेंस आ गया।
33,000 का। ठीक है साहब, किसका बैलेंस ज्यादा होगा? सीबी का ज्यादा होगा कि पीबी का ज्यादा होगा? सिया, किसका बैलेंस ज्यादा होगा बेटा? ज्यादा। सर पीबी का। वेरी गुड, पीबी का, क्योंकि पीबी में से केवल 12,000 माइनस हुए हैं, सीबी में से तो सर 45,000 माइनस हुए हैं। बहुत बढ़िया सर, पीबी का ज्यादा होगा। तो बेटे अब ठीक करने के लिए क्या करें? अगर तो ऊपर सीबी का बैलेंस ज्यादा होता, सीबी का, तो मैं प्लस करता, लेकिन ऊपर किसका बैलेंस पड़ा बेटा जी? सर पीबी का पड़ा है। तो बेटे मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इसमें से बेटा 33,000 रुपीज माइनस कर दूं, ये देखो मेरी बात समझना, 12 तो माइनस हो गए हैं, अगर 33 और माइनस कर दूं तो दोनों की ट्रांजैक्शंस इक्वल हो जाएंगी ना। 45,000 ही सीबी में से माइनस, 45,000 ही पीबी में से माइनस। डन है बच्चों? तो 33,000 रुपए मुझे मेरे पासबुक में से माइनस करने पड़ेंगे दोनों बैलेंसेस को इक्वेट करने के लिए। गुड, नेक्स्ट पढ़े बेटा। चेक्स इशूड, हमने चेक इशू करे, रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। सर ये टेक्निकल ग्राउंड क्या होता है बच्चों? टेक्निकल ग्राउंड का मतलब होता है कोई भी टेक्निकल इशू हो गया होगा। मैंने चेक दिए, मेरे साइन मिसमैच हो गए, मैंने चेक दिया, उस पर हल्की सी कटिंग हो गई थी, बैंक ने कहा भाई नहीं, ये चेक तो दोबारा लेके आओ भाई, ये चेक नहीं चलेगा, है ना। मैंने डेट गलत डाल दी उस पर, है ना, मैंने डेट डाल दी वहां उसके ऊपर 30 फरवरी डाल दी, लो सर जो डेट ही नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है कई बार, है बच्चों, हो जाता है, 30 फरवरी की डेट डाल दी, लो जी डेट ही नहीं होती, चेक तो टेक्निकल ग्राउंड पे डिसऑनर हो जाएगा भाई, है ना, ऐसे हो जाता है। या और भी कई रीजंस हो सकते हैं बेटे, है ना। तो टेक्निकल ग्राउंड पे चेक रिटर्न हो गया। अब मैंने तो चेक इशू किया 4,000 रुपए का, तो बेटा सीबी में से तो माइनस कर दिए होंगे ना 4,000 रुपए, बिल्कुल सही। पीबी में क्या हुआ? सर कुछ हुआ ही नहीं पीबी में, तो जब रिटर्न ही हो गया बेटा चेक, तो पीबी में क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ होगा। अब दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस है बेटे? सर जी 4,000 रुपए का। ठीक है, पीबी में क्या करूं? सर माइनस करोगे तो बराबर होगा ना दोनों में, क्योंकि सीबी में से तो माइनस हो गया है, पीबी में कुछ हुआ नहीं है, तो पीबी में से माइनस करना पड़ेगा। बेटा बस इतना डिफरेंस समझ लेना कि अब जो कुछ सोचना है वो पीबी के हिसाब से सोचना, बिकॉज यू हैव गिवन एट द टॉप the balance of 12,400 that belongs to passbook, that do not belongs to cash book. So you have to think about your passbook, not about your cash book. बस इतना ही डिफरेंस है। तो 4,000 रुपए बेटा माइनस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन। बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 3210, हमने कैश डिपॉजिट 3210 का दिया, हमने एक कैश डिपॉजिट कराया बैंक में जाके 3210 का, 3210। तो बेटा सीबी में तो 3210 प्लस हुए होंगे। मैं जब 3210 रुपए बैंक में जमा कराने जा रहा हूं, तो बेटे मैं घर में अपनी कैश बुक में एंट्री कितने की बना के जा रहा हूं? 3210 की। और मैं वो पैसे जमा भी कराया, बैंक में डिपॉजिट भी दे आया, लेकिन बैंक ने उस डिपॉजिट को 3210 रुपए का डिपॉजिट ना लेकर के 3120 रुपए का डिपॉजिट समझ लिया। हो जाता है कई बार गलती, देखो ना बेटा, 2112 सिमिलर सी फिगर है, 3210 बैंक ने इसको क्या ले लिया? 3120, हो जाती है गलती। तो सीबी में तो 3210 एडिड है और पीबी में 3120 एडिड है। कितने कम ऐड हुए पासबुक में? सर 90 रुपीस का डिफरेंस है, सर 90 रुपीस का डिफरेंस है। बेटे कौन सी बुक का बैलेंस बड़ा होगा? नंदनी बेटे कौन सी बुक का बैलेंस बड़ा होगा बेटा? सर कैश बुक का। कैश बुक का, बहुत बढ़िया। पासबुक का कम होगा 90 रुपीस। ठीक करने के लिए क्या करूं? पासबुक में 90 रुपीस प्लस कर दो, बहुत ही बढ़िया। ये लो, ये होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये होगी सेकंड ट्रांजैक्शन, ये होगी थर्ड ट्रांजैक्शन। डन है बच्चों? आगे बढ़े। बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक। ठीक है, एक कलेक्शन के बिल थे, बैंक का कोई उसमें क्रेडिट करने का कोई वो विचार नहीं था, बट क्रेडिटेड, बट स्टिल बाय रॉन्ग मेथड बैंक क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट ₹8,000। बैंक ने फिर भी गलती से हमारे अकाउंट में 8,000 रुपए क्रेडिट कर दिए, मतलब प्लस कर दिए। बेटा पासबुक में 8,000 रुपए प्लस हो गए हैं बाय मिस्टेक। कैश बुक में क्या हुआ है साहब? सर जी कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं है,
कुछ हुआ ही नहीं है। अब पासबुक में 8,000 फालतू एडिट हो गए हैं, ठीक करने के लिए क्या करें बेटा, पासबुक में से सर जी 8,000 रुपए माइनस कर दो। नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। क्रेडिटेड, पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस करना, डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस करना, और कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस करना, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस करना। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। डन है बच्चों? तो पासबुक में क्रेडिटेड हो गए बाय मिस्टेक, अब ठीक करने के लिए पासबुक में से मैंने 8,000 रुपए वापस से माइनस कर दिए। अगली बात पढ़ो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई पॉइंट। ए बिल, एक बिल था सर फॉर ₹10,000 was retired by the बैंक। रिटायर्ड मतलब पेड, क्लियर्ड, मेरा साइन किया हुआ बिल था, मेरा साइन किया हुआ बिल था। वाज रिटायर्ड बाय द बैंक, जो बैंक मेरे बैंक अकाउंट में से जिसकी पेमेंट की गई, रिटायर किया गया, उसको पेड किया गया अंडर रिबेट ऑफ 200। रिबेट स्टैंड्स फॉर बच्चों छूट, डिस्काउंट, ठीक है। मेरा एक बिल जो मैंने साइन किया हुआ था, जो मैंने पेमेंट करना था 10,000 का, बैंक ने मेरे बिहाल्फ पे पेमेंट कर दिया और 10,000 का पेमेंट 200 के डिस्काउंट पे किया, यानी पासबुक में से बच्चों 9800 9,800 रुपीज माइनस हुए, क्योंकि बैंक ने 200 के रिबेट पे पेमेंट किया। तो मेरे अकाउंट में से पेमेंट कितने की करी बैंक ने, 9,800 रुपए की पेमेंट करी। पर मैं भूल गया कि कोई रिबेट भी मिली है, ठीक है ना। बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल, फुल मतलब कितना, 10,000, वाज क्रेडिटेड। क्रेडिट का मतलब पेड, कैश बुक में तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, पेमेंट हुई। डेबिट का मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट हुए, प्लस हुए, रिसिप्ट हुई, रिसिप्ट डिपॉजिट नहीं, रिसिप्ट हुई। वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम, फुल अमाउंट। फुल अमाउंट कैश बुक के बैंक कॉलम में फुल अमाउंट की पेमेंट दिखाई गई, क्रेडिट दिखाया गया, यानी कि कैश बुक में से कितने पैसे माइनस हुए बच्चों, सर जी 10,000 रुपए। और बैंक ने तो 200 रुपए के डिस्काउंट पे पेमेंट करी है, तो पासबुक में से 9,800 माइनस हुए, कैश बुक में से पूरे 10,000 माइनस हुए। बेटा जी कौन सी बुक का बैलेंस फालतू हो गया यहां पे, सर पासबुक का बैलेंस फालतू आया होगा, है ना। पासबुक में से क्योंकि 9800 माइनस हुए हैं, तो अगर 200 और माइनस कर दें तो सर हिसाब बराबर ही नहीं हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक है, 200 और माइनस कर दो पासबुक में से, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। डन है बच्चों यहां पे। तो अब मैं क्या करूं, अपनी कैश बुक का टोटल कर दूं, सॉरी आई मीन प्लस के बैलेंस का सम कर दूं, अपने माइनस वालों का सम कर दूं। तो प्लस वालों का सम करोगे तो 12,490 आएगा बेटा, और माइनस वालों का सम करोगे तो 45,200 रुपए आएगा बच्चों। तो आप समझ पा रहे हो किसका बैलेंस ज्यादा है, ऑब्वियसली माइनस वाले का बैलेंस ज्यादा है, ये माइनस वाले का बैलेंस ज्यादा है। तो फाइनली बैलेंस किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस के नीचे ही लिखना 32,710 रुपए बच्चों, ठीक है ना, 32,710 रुपए। फाइनली माइनस का बैलेंस बचा है 32,710 रुपीज, ये माइनस का बैलेंस बचा है। और मैंने शुरू कहां से किया था, पासबुक के बैलेंस से, तो बेटा खत्म कहां पे किया होगा, कैश बुक के बैलेंस पे। तो जरा 32,710 के आगे लिखें जरा एक बार, क्या लिखोगे बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सर जी ये कौन सा बैलेंस है कैश बुक का, ये भी बता दो। तो बेटा नेगेटिव बैलेंस जो होता है, ये देखो, ये नेगेटिव बैलेंस जो होता है ये कैश बुक में, हाँ जी सिया, बेटा कौन सा बैलेंस होगा कैश बुक में, डेबिट बोलूं या क्रेडिट बोलूं, सर क्रेडिट। वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस। या फिर कोई और नाम बोल रहा हूं तो सिया और क्या नाम बोलूं बेटा, क्रेडिट की जगह पे कुछ और बोलना चाहता हूं तो, अबनॉर्मल या ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड, एबनॉर्मल या ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव, ठीक है ना, यस। बस हो गया काम, ये हो गया बेटा बैलेंस 32,710 रुपए। ये सीबी का आपका एक क्रेडिट बैलेंस आपको फाइंड आउट हो रहा है। ये हुआ बेटा जब मैं पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं तो, ठीक है, पासबुक के फेवरेबल यानी क्रेडिट बैलेंस से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों,
डीके गोयल का बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 30, डीके गोयल इलस्ट्रेशन नंबर 30, द वेरी लास्ट क्वेश्चन, जहां पर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा पासबुक के बैलेंस से ही, पर मैं पासबुक के डेबिट बैलेंस से शुरू करने वाला हूं। डेबिट कह लो, एबनॉर्मल कह लो, नेगेटिव कह लो, ओवरड्राफ्ट कह लो, सर इन चारों में से जो मर्जी नाम बोल दो, एबनॉर्मल कह दो, एबनॉर्मल हो गया, ठीक है, इन चारों में से कोई नाम बोल दो, ठीक है। मैं पासबुक के इस बैलेंस से शुरू करूंगा बेटा, क्वेश्चन को बनाइए बेटा मेरे साथ। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 31st December 2016, we are making BRS as on 31st December 2016, we are making BRS as on 31st December 2016, okay, very fine। तो देखें बेटा क्वेश्चन की स्टार्टिंग, बैलेंस सबसे नीचे, सबसे बॉटम पे बेटा बैलेंस दे रखा है आपको, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज ₹20,000। ओवरड्राफ्ट पासबुक का बैलेंस, यानी यहां लिखूंगा बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक। अब ओवरड्राफ्ट है सर जी, ओवरड्राफ्ट, तो मैं डेबिट बोलूं मेरी मर्जी है सर, ओवरड्राफ्ट बोलूं मेरी मर्जी है, ठीक है, नेगेटिव बोलूं एबनॉर्मल बोलूं मेरी मर्जी है। का बैलेंस है 20,000 रुपए, तो नेगेटिव के कॉलम में लिख दिया यहां पर 20,000 रुपए। चलिए, द पेमेंट ऑफ चेक फॉर ₹550 सॉरी वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। एक पेमेंट करनी थी सर कोई चेक्स की, 550 रुपए के चेक्स थे, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। पासबुक में सर जी 2 बार पेमेंट हो गई, तो पासबुक में तो सर 1100 रुपए निकाल दिए हमने, पेमेंट कर दी, और कैश बुक में से सर एक ही बार पेमेंट हुई होगी, तो पासबुक में 550 रुपए ज्यादा माइनस हो गए एज कंपेयर टू कैश बुक। ठीक करने के लिए क्या करें, वापस 550 रुपए बच्चों ऐड कर दो। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह से मैं यहां पर 550 रुपए ऐड कर दो ना बेटा, कितना आसान है ना। पासबुक में से 2 बार माइनस हो गए, कैश बुक में से 1 बार माइनस हो, तो पासबुक में तो बैलेंस में 1 बार वापस ऐड ऑन कर दो, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, विथड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक। विथड्रॉल मतलब माइनस वाला कॉलम। बेटा पासबुक में 3 कॉलम हुआ करते हैं, आपको पता है, एक विथड्रॉल यानी कि माइनस वाला, एक डिपॉजिट यानी कि प्लस वाला, और एक बैलेंस जो हमारे पासबुक में बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो विथड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक वाज कास्ट, विथड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पे मेंशन करना। अंडरकास्ट एक्चुअलिटी से कम वैल्यू पे। एक वर्ड होता है ओवरकास्ट, एक्चुअलिटी से ज्यादा पे, है ना। तो जो पेमेंट है वो 200 रुपए से अंडरकास्ट है, तो बैलेंस ज्यादा हो गया होगा। दोबारा, मैंने किसी को पेमेंट दिखाना था बेटा, 200 रुपए की पेमेंट कम दिखाई, विथड्रॉल्स 200 से कम है। अब बेटा पेमेंटें 200 से कम हो गई, अगर पेमेंट 200 से कम हो गई तो बैलेंस 200 से ज्यादा हो गया। ये पूरी बात किसके बारे में हो रही है, पासबुक के बारे में। पासबुक में आपने 200 की पेमेंट कम दिखाई, तो बेटा जी बैलेंस 200 से ज्यादा हो गया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करूं साहब, 200 रुपए सर जी पासबुक में से क्या करो, माइनस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 200 का बैलेंस फालतू आ गया है आपका कैश बुक के कंपैरेटिवली। तो ठीक करने के लिए वापस पासबुक में से 200 रुपए माइनस कर दीजिए, डन हो जाएगी बात। ओके, A check of ₹200 has been debited in the bank column of the cash book। बेटे कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट का मतलब होता है प्लस का होना, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है जमा होना, पैसे का आना, है ना। तो कहता है a check of 200 has been debited in the bank column of the cash book but it was not sent to the bank at all। ठीक है, तो सीबी में तो 200 रुपए प्लस कर दिए, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यस डन कर दिए। बैंक में साहब भेजा ही नहीं तो 0 प्लस हुआ, तो सीबी में प्लस हो गया, पीबी में कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब पीबी में 200 रुपए सर यहां प्लस कर दीजिए।
ये लो 200 रुपए प्लस कर देते हैं, ठीक है, पासबुक में अब प्लस कर देते हैं। डन हो गया बेटा, आगे बढ़ेंगे। ए चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक। अब पासबुक में डेबिट का मतलब होता है माइनस, है ना, विड्रॉल, पेमेंट। ए चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक, यानी पासबुक में से 300 रुपए माइनस हो गए हैं। हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओके, कैश बुक में सर कुछ हुआ ही नहीं है। अब पासबुक में से 300 माइनस हो गई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, तो पासबुक में वापस 300 प्लस कर दो ताकि दोनों बैलेंस मैच हो जाए। तो पासबुक में बेटा जी 300 रुपए प्लस कर दीजिए, ये लो, सिंपल है, ठीक है ना, डन। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ ₹500 सेंट फॉर कलेक्शन। अच्छा, कोई चेक आया होगा मेरे पास, किसी ने मुझे चेक दिया 500 रुपए का, मैंने इसको कलेक्शन में भेज दिया, यानी कलेक्शन का मतलब बैंक में भेज दिया कलेक्ट होने के लिए। तो बेटा जब मुझे कोई चेक देगा तो पहले मैं अपनी कैश बुक में तो एंट्री कराऊंगा ना 500 रुपए की। मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री करा दी 500 रुपए की, ठीक है, और मैंने इस चेक को कलेक्शन में भेज दिया, यानी बैंक में प्लस हो जाए, मैंने भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, बैंक में जाके तो चेक क्या हो गया बेटा, डिसऑनर, हुआ ही कुछ नहीं, हुआ ही कुछ नहीं। बैंक में तो बेटा चेक क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। तो बेटा कैश में, कैश बुक में 500 प्लस हो गए, पासबुक में सर जी कुछ हुआ नहीं, तो पासबुक में भी 500 रुपए बेटा क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो दोनों बैलेंसेस मिलेंगे। पासबुक में भी मुझे 500 रुपए बेटा ऐड ऑन करने होंगे। बस हो गया। अब क्या करूं, अब बस अपनी सीबी, अब सीबी कह रहा हूं, अब अपने पॉजिटिव कॉलम और नेगेटिव कॉलम दोनों को देख लो बेटा एक बार। पॉजिटिव में बेटा 1550 रुपए आ गए आपके, नेगेटिव को देखता हूं तो 20,200 रुपए आ गए आपके, ठीक है। पॉजिटिव को देखता हूं तो 1550 आ गए, नेगेटिव को देखता हूं तो 20,200 आ गए। तो किसका बैलेंस ज्यादा है, प्लस का ज्यादा है कि माइनस का, सर माइनस का ज्यादा है ना। तो बच्चों फाइनली बैलेंस किसका बचेगा, माइनस का, 18,650 रुपए। तो माइनस वाले के नीचे लिख देंगे 18,650 रुपए लिख देंगे। ये नेगेटिव वाला बैलेंस बचा हमारा, तो इसलिए नेगेटिव वाले के नीचे लिख दिया। अब ये बैलेंस बचा किसका सर जी, शुरू कहां से किया था, पीबी से, तो बैलेंस किसका बचा, सीबी का। बैलेंस एज पर सीबी, ठीक है। तो सिया नेगेटिव बैलेंस सीबी का बेटा क्या लिखूं, डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं, सर क्रेडिट। क्रेडिट। और दो नाम बताओ बेटा, और क्या लिख सकता हूं, सर अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट नेगेटिव। वेरी गुड, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट नेगेटिव, ठीक है, ये भी हम इनके नाम बोल सकते हैं। तो ये हो गया बेटा, मैंने शुरू किया था, ठीक है, पासबुक के डेबिट से, यानी ओवरड्राफ्ट से। ये देखो शुरू कहां से किया था, ओवरड्राफ्ट से, और खत्म भी कहां हुआ, ओवरड्राफ्ट पे। तो ये तो इस बात पे शुरू डिपेंड करता है ना कि शुरू कौन से बैलेंस से हुआ था और खत्म कौन से बैलेंस पे हुआ। कभी भी ये नहीं सोचना कि सर ये जो है डेबिट बैलेंस से शुरू किया तो क्रेडिट बैलेंस पे खत्म होगा, या क्रेडिट बैलेंस से शुरू किया तो डेबिट बैलेंस पे खत्म होगा। ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हमें तो ये देखना है कि खत्म जो हुआ उसको आप दूसरी बुक के अंदर उस बैलेंस को क्या बोलते हो, बस आपने ये से शुरू करना है। तो बच्चों ये थे पासबुक के भी दोनों तरह के, दोनों स्टाइल्स के क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।